राम राम मेरे भाइयों, जय हिंद, जय भोलेनाथ, जय परशुराम। आज उसी जगह पे भगवान परशुराम जन्मोत्सव जहाँ पे मनाया जाएगा परावर में, और ये वही ज़मीन है, आप सब साथियों ने पता ही है, फरसे के दम पे, भाईचारे के दम पे परावर गांव के लोगों की दी हुई ज़मीन, जिसको बहुत दिन कब्जे में रखा सरकारों ने। और आज आप लोगों को पता ही होगा सारा का सारा जो भी सीन है, ज़्यादा सीन में नहीं जाना चाहता मैं, वो बहुत बता दिया आपको। कल का प्रोग्राम है देसी घी का भंडारा है, खीर हलवा साग पूरी, और ये फरसा आपने स्थापित करवाया था, आप लोगों ने पता हरिद्वार से आया था जब कावड़ यात्रा के दौरान ये चीज़ें फरसा और त्रिशूल यहाँ पे हैं। मैं आपको थोड़ी ही जानकारी दे दूंगा, ज़्यादा आप लोगों का टाइम मैं लूँगा नहीं। तो ये जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या था, तो वो आकर देखें भाई, सारे देखा ही हुआ है योद्धाओं ने तो, लेकिन कुछ सवाल उठाए हुए। पीछे भोलेनाथ का त्रिशूल है, ये रास्ता है भाई, और ये यहाँ पे अब तैयारियां हो रही हैं। ये आप एक बार सारे गए परली साइड गए, एक बार दिखा दे, कुर्सी लगो, तो मेरे भाइयों, जिसा भोलेनाथ चाहोगे, जिसा भगवान परशुराम, मौसम भी बहुत बढ़िया है। और ये आगे तक मैं एक बार आगे ना जाए मेरे भाई, तो सारे भाई कल दल बल से, सारे भाई दल बल से 36 बिरादरी के भाईचारे वाले योद्धा भाई, सारे के सारे योद्धा भाई पहुंचियो, सारे क्रांतिकारी भाई पहुंचियो। आप लोगों का खुद का प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम नहीं है ना, मेरा व्यवस्था प्रोग्राम करने का, ठीक है। सब भाई, मैंने 3-4 दिन पहले आपको बताया गोनानाथ को, एक अच्छा प्रोग्राम के टाइम पे भी बीमार हो गया, 4 दिन तक गोली दवाई लेके चल रहे हूं भाई। अगर ठीक ठाक रहा तो ठीक ठाक आऊंगा, बीमार होया तो एम्बुलेंस में आऊंगा, और मर गया तो कल आड़े जरूर राखियो, मैंने आड़े जरूर राखियो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, घर क्या ना कोई समस्या भी नहीं होगी। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं तो रोज जिया रू, रोज मरा रू, कोई फर्क नहीं पड़ता, कद मर जाऊं कद जीवा है, कितने दिन जीवा है। दोबारा सुन लो, अगर ठीक ठाक रहा तो ठीक ठाक आऊंगा। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो लोग घने बीमार हो, तो मैं नहीं कहता मत आइयो, लेकिन अगर ठीक ठाक चल रहे हो ना, चाहे एम्बुलेंस में आना पड़ो मेरे भाइयों, आइयो, यहाँ योद्धा आएंगे और क्रांतिकारी भाई आएंगे, 36 बिरादरी के भाई, और जिसकी जो समस्याएं हैं भोलेनाथ के भगवान परशुराम के चरणों में अपनी समस्या चढ़ा जाइयो। नवीन जैन दिया गारंटी लेकर आपकी आवाज़ उठाओगे, आपके लिए संघर्ष करेंगे, आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये स्टेज है भाई, ये स्टेज उन योद्धाओं के लिए ही है, उन क्रांतिकारियों के लिए भी है। ये सारा अरेंजमेंट पूरी कोशिश है कि आप लोगों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। ये भाई हैं सारे अपने, ये कदे नहीं मान लो ये टेंट वाले हैं, टेंट वाले नहीं हैं, ये भाई हैं जो खुद अपना काम कर रहे हैं। जितने भी भाई हैं अपना ये कुर्सियां लगाने लग रहे हैं, सारे अपनी तरफ से। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए किसी भी तरह की कोई भी समस्या, गर्मी घनी होगी तो कूलर है, बाकी जिनके दिल में आग है और जो आग तक खेलने वाले आदमी हैं अपने दौर वो आओगे, गर्मी हो चाहे जाडा हो, ओले पड़ो चाहे गोले पड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से भैया ने। तो पानी वगैरह का और जो भी अरेंजमेंट, और जो भाई नु कहते भाई कई आदमी क्या होंगे, 10-20-21 कुर्सी ला रखी है हमने भी भैया ने, कुर्सियां बैठाओगे, कोशिश तो यही रहेगी, ठीक है ना। और हमने कुर्सी न्यू दिखाने को ना, हमने न्यू ना दिखाने कितने लोग आए, किस तरह किस तरह दिखाने। हमारे अध्यक्षता इस प्रोग्राम की भोलेनाथ स्वयं कर रहे हैं, हमारे मुख्य अतिथि भगवान परशुराम है, भगवान शंकर और भगवान परशुराम हैं। बाकी जितने भी योद्धा भाई आओगे वे उनके भगत हैं, वे आओगे। जो हारेगे सारे हैं बाबा खाटू श्याम, क्या ना हारेगा सारा खाटू श्याम बाबा हमारा। तो भाई ये पानी वगैरह का अरेंजमेंट आपको
किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए, इसलिए ये अपना तंबू लगने लग रहा है। और दूसरी बात तंबू की, तब आई भी तंबू लगने लग रहा है, लेकिन मैं तो एक बात और भी कहूँगा, हम जमीन पे, बिना कुर्सी जमीन पे और बिना तंबू भी यहाँ मनाओगे और यहाँ आओगे तो सारे भाइयों मेरे दल बल के साथ, सरकारी नहीं हूँ मैं, मेरे द्वारा कुछ नहीं है, थारा ही चुने, थारा ही पुण्य है, थारा ही दान दक्षिणा है, थारा ही सब कुछ है। मैं एक सामान्य घर का बालक हूँ, और जो लड़ाई है, जो शरह लेने वाले हैं वे शरह ले लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे ले लो, मन कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे सरकार भी मना रही, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। काम होंगे, गांव के लोगों के काम होंगे, गांव के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, समस्या का समाधान होगा। और सारे भैया ने खीर खवाऊंगा भाई, हलवा खवाऊंगा, सब हमने खवाओ, सब ज़्यादा कहे हैं। 36 बरादरी के भैया का पूरा मान सम्मान है, कति नुका अगर जितना उसका है उतना करेंगे। और भाई हम तो 2-4 कहे हैं ना, 2-4 हैं, 2-4 हैं भाई, गणे को ना, हम तो सही बात कहें, जो भी भाई कहे हैं उससे कोई समस्या नहीं है। 2 को 4 को 1 लाख को मैं तो कह रहा हूँ 1 ले हैं भाई। बाकी आप लोगों का भाईचारा है, आपका अपना भाईचारा होगा, कोई पैसे देगा तो हम ला नहीं सकते, बस में किसी दूर भेज नहीं सकता, सब अपने साधन से साथ रहता होंगे। तो लड़ना हमारे खून में है भाई। और भोलेनाथ और भगवान परशुराम जो है ना, उनके आशीर्वाद तो, उनके आदेश पर लड़ाई लड़ता हूँ मैं। जिस दिन वे नाट जाए हम टाड़ा कर देंगे, उल्टे को ना हटना पर। ये तो ताकत तो कोई हटाई नहीं सकती, कोई डरा तो यमराज जना सकता है यार, और तक किसी का सौदा है, किसका के कुछ ना है। तो इसलिए मैं सारे भैया तो अपने आते हैं, ये कहूँगा दल बल से, तन मन धन से सब भाई आइयो, और अपने दो रहे तो चाहे भाई कोई 21 रुपये दे के जाइयो, जो कहे ना दान नेक कमाई वाले, चोर चक्के दूर रहियो मेरे भाई, हमने कति जरूरत नहीं। मर्द मानस निडर, निष्पक्ष, निस्वार्थ, न्याय प्रिय लोग आइयो। तो माल भाई कर दे अपील। मेरी तो यही अपील है भाई, यहाँ आगे परसे से जो लड़ाई लड़ी थी, मैं तो उन भैया भैया को हूँ, अगर यह लड़ाई जितने भी यहाँ पर आए थे, जब यह शुरू में लड़ाई शुरू हुई, 3 जयंती 3 परशुराम जन्म उत्सव बन लिए, जिन्हें यहाँ कदम रखा भाई काल जरूर आइयो, क्योंकि ये लड़ाई थाम न लड़ रखी है, किसी और ने ना लड़ रखी, थाम हुए इसके विजेता अपनी लड़ाई का हटाओ और भगवान परशुराम का जन्म उत्सव बनाओ। और मेरी तो एक ही अपील है भाई, जितने भी हमने आज तक जिसकी आवाज़ उठाई है, जितने भी भाई हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई CPL हो, चाहे LCL हो, चाहे खेल कोटा हो, चाहे दलिता के घर हो, चाहे भाई भर्तिया के हो, जितने भी भाई है हमने आवाज़ उठाई कि नू हो दिल में, हाँ भाई भाई हमारे खातिर लड़े थे, तो भाई जरूर आइयो काल। और जिन या लड़ाई या जमीन जीत रखी, जिन आड़ कदम रख रखा है, एक बार आगे भी जिन्हें कदम रखा है, तो काल एक बार अपनी जीत का श्रेय खुद लेना आइयो भाई। आड़ सब ने अपनी जीत का नू महसूस होगा, हमने यह लड़ाई लड़ी थी। मार तो यह है भाई सब तय, और जिनकी समस्या है सारे के फोन आ रहे हैं, आड़ा भाई ढोल दरिया जाकर भाई सारे अपनी समस्या रखियो भाई, सद यह निवेदन है हमारा। और भाई हाँ भाई जल्दी जल्दी आओ आओ। ये भाई जो परशुराम के मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी है, उसके लिए नवीन जैन को श्रेय जाएगा। हमने श्रेय कोई नहीं चाहिए। आप सबको मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सभी का लाओ और अपना योगदान दो, तन मन धन से दो। और जो लोग इसको अनपढ़ बता रहे हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहूंगा, PhD है ये, ठीक है। जय भगवान परशुराम की, भोले बाबा की। भाई सभी योद्धा साथियों से नम्र निवेदन है कि सारे कल 25 मई वार रविवार 11 बजे यहाँ पहुंचो। आप सबके सहयोग से भाई जैन की पहल के साथ ये जो जमीन मिली है, इसके ऊपर जन्मोत्सव बनेगा, और सरकार से जो डिमांडें होंगी वो नवीन जैन भाई के द्वारा उठाई जाएंगी। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, अभी जैसे मेरा फोन आया, कई जगह हमने जो भाई आ रहे थे उनके लिए रास्ते के पोस्टर लगवाए थे, और सरकारी आदमी पोस्टर फाड़ दिए। तो जो अपने खास हैं बीजेपी वाले, देखो बड़ी खुशी की बात आपके लिए, बीजेपी वालों ने मुझे फोन करके कहा भाई साहब हमें बड़ा दुख हो रहा है कि ये इतने घटिया स्तर पे उतर चुके हैं। ना पोस्टर तो कुछ ना होता। अरे भाई साहब एक मिनट, हम डरा इन चीजों से। अरे पोस्टर तो क्या बीजेपी वाले जो कह रहे ना, हमें संतुष्टि हुई कि वो बोले भाई हमारी मजबूरी है, पर हमें इस बात का बड़ा दुख हो रहा है। रुपया चौक के जो आप लोगों ने पोस्टर लगवाए थे 1 घंटे पहले थे, और अब 1 घंटे बाद हमें नहीं मिले। शहर में ऐसे 20-30 पोस्टर जो उखाड़ दिए हमने, जो कि 200 उखाड़ो, ये तो योद्धा है भाई, योद्धा। आजा भाई आजा।
भगवान परशुराम की जय हो। भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, कल नवीन भाई की अगुवाई में 36 बिरादरी से अपील है, हाथ जोड़कर सभी कल 11 बजे पहुंचो भाई यहाँ। जय आ जा भाई। जय भगवान परशुराम। कल भाई कल सारे पुरार गांव में भगवान परशुराम जन्मोत्सव होगा। सारे योद्धा आना है, बद्दा जरूरत नहीं है। मैं भी पूरे काफिले 7 महीने का बताऊंगा। जितने भी योद्धा हैं सब नाना है, जरूरत जरूर पहुंचना। 11 बजे सारे पहुंच लियो। खीर हलवे प्रसाद है भाई, जरूरत जरूर आना सारे ने। राम भाइयों, कल परावर में यहाँ 11 बजे सब पहुंच जाइयो। भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है और सब ने बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। जय भोलेनाथ, जय हिंद। राम राम भाइयों सारा ने कल 25 मई को परावर के अंदर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव भाई नवीन जयंती के द्वारा मनाया जा रहा है। सभी भाइयों का दिल से चूल्हा न्योंद है, अतः सभी भाइयों ने धन्यवाद आना चाहिए। हाँ, राम राम भाइयों, कल 25 तारीख ने नवीन भाई अपना प्रोग्राम बना रहे हैं। मेरा प्रोग्राम ना है, सबका प्रोग्राम है। सबका प्रोग्राम है, सब नाना दल बल के साथ आना है। और योद्धा भाई आइयो और अपना साथी भाइयों। जय भगवान परशुराम। जय भगवान परशुराम। सभी योद्धा भाइयों को कल 25 मई दिन रविवार 11 बजे धूमधाम से पेरावर धरती पे आना है और भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण करके जन्मोत्सव में शामिल होना है। जय बोले भगवान तन्ने भी परशुराम। बोलना है, बोले। राम राम भाइयों, सारे भाई दल बल के साथ आइयो। सारे प्रसादारी भाई। हाँ, आ जा भाई। राम राम सारे भाइयों, कल सारे भाई आइयो दल बल के साथ। हाँ, जय भगवान परशुराम की। मैं जीनते हूँ भाई डॉक्टर शंकर और पैरावर में खड़ा हूँ फिलहाल। और वो जगह है जहाँ मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी गई। किसके द्वारा? पूरे हरियाणा से बाहर के फरसाधारियों के द्वारा, 36 बिरादरी के फरसाधारियों के द्वारा। यह गौरव की धरती है और गौरव की धरती है। खीर के सम्मान में और भगवान परशुराम की शान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मेरे योद्धा भाइयों, सारे योद्धा क्रांतिकारी भाई, इस मिट्टी से ना मान सम्मान बढ़ा है, इस मिट्टी से गर्व बढ़ा है, इस मिट्टी से जोश बढ़ा है और इस मिट्टी से जुनून बढ़ा है। तो एक भी साथी जो ठीक हो, जो सामर्थ हो, तो जरूर पहुंच जियो। हर घर तक एक आदमी, क्योंकि ये योद्धाओं की धरती है, उनकी नहीं भाई वो जो क्या करें, समझे नहीं। मान सम्मान में खीर के सम्मान, खीर का प्रसाद रहे। और खीर कौन सी? जमानू बादाम, काजू, सारे चिंता ना कर। सारे भाई आ जाइए भाई। राम भाई सारे नाथ जोड़कर 36 बिरादरी का भाईचारा कल तक बल के साथ आना। हाँ, और बोलना सीखो भाई। सारे भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सारे भाई आइयो। तैयारी अपनी ओर तक पूरी है, बाकी आप लोग सब सहयोग करोगे। सारे क्रांतिकारी भाई हैं, सारे एक एक योद्धा है। खुद अपने आप से मार लोगे, अपने आप से मार लियो। जय हिंद, जय भोलेनाथ, जय परशुराम। और दूल्हे में जरूरत नहीं है भाई।